नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि उसमें जो पेटिशनर्स थे उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पेटिशनर्स को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, तो उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया। नीति नहीं बनेगी या फिर जो बनी हुई है इसमें कुछ चेंजेस होगा? हमने कहा कि ज़्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ की, वो सब बातें तो रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग अनुमंडल को लेकर के जो पुरुष शिक्षक थे वो कहीं नहीं नाराज थे, तो उस पर क्या असर? वही हमने कहा ना, इन्हीं सब लेकर के कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले, तो हम लोगों ने ऐसा तो नहीं है, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, तो उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्पररी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम लोग संशोधन भी करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि किसी तरह की कोई किसी को डिससैटिस्फैक्शन नहीं। जी, कल होगा ये एक तो माननीय मुख्यमंत्री के कमलों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा और दूसरा जिलों में होगा। मंत्री महोदय अभी 2 दिन से आ रहा है कि अगला माह भी शिक्षक बहाली में पेपर लीक हुआ था। अब देखिए जो एजेंसी इसको कर रही है, तो अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें इंक्वायरी होती है और अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। अगर कोई जब भी पेपर लीक हुआ आनंद किशोर ही थे, आनंद किशोर पर कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं क्या? अगर इस तरह की, ऐसा तो नहीं, जो रूल ऑफ लॉ है तो सभी के लिए बराबर है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई प्रूफ हो कि इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा छानबीन होती है। सर, ईओयू का सब जो चार्जशीट तैयार हुआ है, समाचार पत्र में आया, उसमें ये कहा गया है कि टीआरईटी में भी पेपर लीक हुआ है। देखिए, जब भी कोई जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है तो वो सर्टेन रिकमेंडेशंस भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती हैं तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करता है। मंत्री महोदय, आपके विभाग में दिया हुआ है, सूचना आयोग से भी कंप्लेन हुआ कि गलत बहाली हुई है और वीडियो भी वहाँ से रिपोर्ट किया जाना था कि गलत बहाली हुई है। देखिए, जो अगर कहीं पर निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जो उचित कार्रवाई होगी, आपको भी इसके बारे में हम बता दें। ट्रांसफर नीति का जहाँ तक प्रश्न है, हमने कहा ना, चूंकि कई संस्थाओं ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ अपने बातों को रखा और कहा कि जो ये नीति है इसमें कुछ और चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, तो कुछ बातें उनकी सही लगी हम लोगों की, इसलिए हम लोग पुनः उनसे विचार करके और पुनः इसको और लाएंगे सभी के सामने और ये निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में हो। नहीं, तो इसीलिए वो सब व्यवहारिक कठिनाइयां जो हमने कहा कि कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हम सबको हम लोग दूर करेंगे। वो जब ये हमने शुरू में ही कहा कि जब पांचों सक्षमता जो उनको चांस दिया जाएगा उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि
अगर कुछ को आप मौका देते हैं, जो लोग जैसे कि कल नियुक्तियां होंगी तो कुछ तो शेष रह जाएंगे, तो उनकी जो मांगे हैं हो सकता है कि वो उसमें खत्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किए हैं, क्योंकि सभी तो एक ही तरह के सक्षमता टेस्ट पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक होंगे। एक सवाल है सर यहाँ पर कि यदि 5 बार सक्षमता परीक्षा हो जाती है, ऐसे शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं वो फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उनके साथ क्या कीजिएगा? देखिए, उसके लिए जिन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, 2 तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें निर्णय। सरकार नियुक्ति पत्र मिलेगा, उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, इतने वर्षों से कार्यरत है? जी नहीं, जो आप पहली बार आप तो सरकारी सेवक हुए हैं ना, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं, और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे और उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे लगन के साथ और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशन है, हम लोग तत्काल 1,14,000 कुछ है। जिन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया है, क्या उस पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं हुए, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब पूरे खत्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था आपके पत्रकार का, दूसरे पत्रकार बंधु का, कि अगर कोई नहीं देता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक कमेटी बना ली है, उसके बारे में हम लोग अलग से माध्यमिक शिक्षा संघ ने भी तो आंदोलन का आह्वान किया आज जुलूस निकालने वाले। अब देखिए, किसी को कोई अपना, हम लोगों ने तो हर तरीके से सभी बातों को रख के सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उनको तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे ही। आंदोलन के लिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 1,14,000 हाँ जी, 1,14,000 शिक्षक वो सक्षमता पास करने वालों का है? जी, सक्षमता वाले। इसमें किस ग्रेड के लोग हैं? सभी तरह के हैं। सफल हुए तो उसमें कुछ प्रक्रियाधीन है, कुछ के सर्टिफिकेट्स में कमी थी, कुछ में और थे जो पूरी तरह से काउंसलिंग के बाद फिट पाए गए हैं, तो उनको और मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपना, फिर उनको भी हम लोग नियुक्त करेंगे जो सही पाए जाएंगे। मंत्री जी, संगठनों की मांग है कि जो शिक्षक सक्षमता पास की है उसको वही रखा जाए। फिलहाल रहेंगे, लेकिन आगे चल के जो नीति बनेगी, जो उसमें जो संशोधन होगा, तो उसके अनुसार उनको उनके अनुसार उनको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी तो अधीन है आप। तो उनकी सीनियरिटी का क्या होगा? पहले जो 12 साल 11 साल काम कर चुके हैं, आप तो नए सिरे से ना नियुक्ति हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तत्काल इस पर नहीं, क्योंकि सभी को एक साथ मौका मिला है। तो जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो उस दिन से ही काउंट होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, नई नियुक्ति होगी, फिलहाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्टे रहेगा और जो है TRE 1-2 पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कई तरह के बयान यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। मिला जुला कर ये लबोलिपात निकल करके आ रहा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी रुकी हुई रहेगी, यानी कि चुनाव के बाद ही होगी, बीच में जनगणना भी आएगा जनवरी में। तो अब ले दे करके जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है फिर एक बार, जो 20 वर्ष से ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बिल्कुल यहाँ पर जो है निराशा हाथ लगी है, और वो अब इंतज़ार के सिवा अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे शिक्षक जो नहीं जाना चाहते थे उनके लिए अच्छी खबर है, फिलहाल उसी अपने विद्यालय में ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन नई नियुक्ति होगी तो फिलहाल ज्वाइनिंग करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।